जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सामान्य हिंदी 2025 के 302 एचएन कोड के बारे में। यदि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं और आज आप हिंदी का पेपर देकर आए हैं तो 302 एचएन कोड का पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूं। यहाँ पे देखिए पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं खंड क पे। ठीक है, तो खंड क आपका यहाँ से शुरू है और पहला क्वेश्चन आपका खंड क में है कि रानी केतकी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक आपके मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं। कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है बी वाला। जिसने बी लगाया होगा उसका पूरा सही होगा। ठीक है, दूसरा दिया है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किस साहित्यकार ने कहा था? ठीक है, यह कथन किस साहित्यकार ने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, गौ वाला है कि पद्मावत की संजीवनी, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ किस गद्य विधा की है? तो कहानी गद्य विधा की। किस गद्य विधा की? कहानी गद्य विधा की है। ठीक है, यहाँ पे आपका बिल्कुल कहानी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि तेलुगु तेलुगु भाषी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के लव प्रतिष्ठ निबंधकार हैं तो कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, जो भाषा और आधुनिकता के भी लेखक हैं और इसके भी लेखक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? क्या गबन के, कि पुनर्नवा के, अनामदास के पोदा के, या फिर बालकृष्ण भट्ट के? तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा इसमें? तो गबन, क्योंकि जो गबन है आपका वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की है, लेकिन इसमें आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन गबन है। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। फिर दूसरा है आप लोगों का कि हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? ठीक है, तो हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? क्या भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, छायावादी युग को, या फिर प्रगतिवादी युग को? तो यहाँ पे द्विवेदी युग आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, द्विवेदी युग को। ठीक है, नेक्स्ट दिया है ख वाला कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। क्या मैथिली शरणगुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक आपके कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का कि झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? तो झांसी की रानी श्याम नारायण पांडे की। किसकी है? श्याम नारायण पांडे की झांसी की रानी कविता लेखक है। ठीक है, श्याम नारायण पांडे जी झांसी की रानी कविता के लेखक हैं। ठीक है, फिर दिया घ वाला क्वेश्चन कि छायावाद के कवि हैं। जो छायावाद है उसके कवि कौन है? तो महादेवी वर्मा आपकी छायावाद की कवि हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छायावादी कवित्री बस यही है, महादेवी वर्मा जी। फिर यहाँ पे बोला है कि सुकुमार के, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं खंड ब में आपका जो पद्यांश आया था किस किस पार्ट से आया था गद्यांश। तो यहाँ पे देखिए जो गद्यांश आपका है, अगर जो आपको मान लीजिए कि पढ़ेंगे तो गद्यांश यहाँ पे आपको देखिए क्या दिखेगा? संस्कृति, सभ्यता आदि की बात हो रही तो कौन से? राष्ट्र के स्वरूप के नाम से लिया गया है। अदरवाइज में आप इसको देख सकते हैं नीचे वाला, ये दिया है कुछ लोग निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। ठीक है, ये आपका हरिशंकर परसाई लिखे हैं और ये आपका निंदा रस से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार इसके क्वेश्चन हैं। और देखिए आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे आपके हिंदी में, तो उन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।